दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं 3 हॉरर सस्पेंस की सीरीज, मतलब कि हॉरर कॉमिक्स से में स्वागत है आपका। और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की पहली कॉमिक्स है खिड़की, 3 हॉरर सस्पेंस सीरीज की पहली कॉमिक्स खिड़की। राज कॉमिक्स का है। यह पहला पेज आप देख सकते हैं। खिड़की, लेखक तरुण वाही, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता, दिल्ली ऐतिहासिक कुतुब मीनार। उस समय 5वीं मंजिल पर स्थित पर्यटकों के मुंह से चीखें निकल गई जब अरे उफ, वह गिर गई। ओह नो, मीनू, आह बचा विजय। हड्डी पसली तक टूट टूट कर बिखर जाएगी अभागी की। उफ, हे भगवान, वह बचेगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ मीना, आ रहा हूँ मैं भी। पागल हो गए हो क्या? पकड़ लो इसे वरना ये कूद जाएगा। कागज की गुड़िया की तरह उड़ती हुई मीनू का ऐसा ही भयानक अंजाम सबकी आंखों में तैर रहा था। भड़ाक। लेकिन उस समय तो देखने वालों की आंखें मारे मारे हैरत के फटे ही पड़ी जब अरे यह क्या आश्चर्यजनक चमत्कार। मीनू का शरीर जमीन से 3 फुट ऊपर हवा में ही जैसे किसी अदृश्य वस्तु से टकराए और उसका जिस्म धरती पे ऐसे गिरा मानो सोते हुए पलंग से गिर गई हो वो। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उफ, इतनी ऊंचाई से गिरी है। 5वीं मंजिल से गिरते देखा था उसे और खरोच तक नहीं आई। वेरी लकी गर्ल। हटो हटो पीछे, प्लीज आप लोग लाश से पीछे हट जाएं। चलिए जल्दी कीजिए, हमें कार्रवाई करने दीजिए। लाश? ओह पुलिस! और कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल से गिरे उस शख्स को देखकर इंस्पेक्टर बुरी तरह से उछल पड़ा। यह कैसे हो सकता है? नब्ज टटोलते ही मानो उसकी खोपड़ी हवा में नृत्य कर उठी। असंभव, यह तो जीवित है। क्या सच सच कह रहे हो ना इंस्पेक्टर साहब? मेरी मीनू जीवित है, मरी नहीं है वे। मैं जानता था। तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो तुम? आंखें खोलो मीनू, देखो देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारा पति, तुम्हारा विजय। मिस्टर विजय, तुम्हें फौरन हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। फिर हॉस्पिटल में 3.5 घंटे के पश्चात मुझे शायद दुनिया का सबसे तुझे शायद दुनिया का सबसे भाग्यशाली इस लड़की का बयान लेना है। होश में आते ही चलचित्र की तरह वह दृश्य उसके आंखों में घूम गया। विजय! उछलकर बैठी वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों तरफ देखती हुई बड़बड़ाई। लेकिन उफ, क्या मैं जिंदा हूँ? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल से गिर के भी मैं जिंदा हूँ। विजय विजय, यह कैसा करिश्मा है, कैसा चमत्कार है। मेरे जिस्म के तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन मुझे तो खरोच तक नहीं आई। हाँ हाँ मीनू, हे भगवान! मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन आज मेरी आंखों ने जो देखा उसे उसे मान गया हूँ। वो है मीनू, वो है। ओह विजय! विजय इंस्पेक्टर को बयान दिया उसने। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, केवल इतना जानती हूँ कि मैं 5वीं मंजिल से गिरते हुए एक झटका सा खाकर गिरी। और घटना के तीसरे दिन तुम तीनों दोस्तों की तरफ से दिया गया आज का लंच एकदम बढ़िया था। थैंक यू भाभी। यह लंच तुम्हें
नया जीवन मिलने की खुशी में दिया गया है मीनू। बढ़िया तो होना ही था। दोनों की कारों में विदा किया मीनू। अब हम डॉल्फिन पीक की ब्यूटी देखने चल रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई कार डॉल्फिन पीक की ओर बढ़ रही थी। अचानक कार बुरी तरह से डगमगाई। उफ विजय, क्या कर रहे हो? ओह, पर ब्रेक फेल हो गया है मीनू। क्या? चीं कड़ाक। अचानक चीख पड़ा विजय। मीनू, हमें कार से कूदना पड़ेगा। कोई अगला मोड़ पर तैयार रहो। कूदो। ओह विजय, विजय बचाओ। नहीं। घूम 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 घूम। और नीचे खाई का दृश्य देखते ही विजय का दिमाग मानो अंतरिक्ष में उड़ने लगा। ओ नो। पागलों की तरह खाई में उतरता चला गया वो। उफ, एक और चमत्कार। वो रही एक कार। ढांचा ठीक ठाक, कुछ नहीं हुआ शायद। कार में झांकते ही चीख फूट पड़ी उसके हलक से। आह मीनू। एक झटके से खुली हिरनी सी आंखें। विजय। मीनू, एक बार फिर मौत किस्मत के आगे हार गई। देखो कार सहित कहाँ से गिरी हो तुम हैं। ये सब क्या हो रहा है विजय? सच पूछो तो मेरी तो बुद्धि जाम होकर रह गई है मीनू। तीन दिन में तुम दूसरी बार मौत के मुंह से बेहद चमत्कारी ढंग से निकल आई हो। समझ में यह नहीं आ रहा कि जब तुम्हारी मौत समझ में यह नहीं आ रहा कि जब तुम्हारी मौत अभी लिखी ही नहीं है तो फिर यह हादसे क्यों हो रहे हैं। यह हो सकता है 2 बार मुझे ख़त्म करने की चेष्टा की गई हो और दोनों बार किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे मरने से बचा लिया। अब हमें यह देखना है कि यहाँ से कार सहित कैसे निकला जा सकता है। उसी रात उस कार खाई से निकलवाते घर आते यह समय हो गया। आज की रात कुछ खौफनाक सी लग रही है विजय। ऊपर से यह तूफान। डरो मत, सो जा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह विजय, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अचानक आधी रात को खटखट खटखट। कौन है वहाँ? खिड़की पर खड़े किसी साये के एहसास ने उसे रोंगटे खड़े कर दिए। विजय, विजय, क्या हुआ? क्या हुआ मीनू? विजय, वह खिड़की पर क्या है? खिड़की पर कुछ भी तो नहीं है। मैंने यहाँ एक साया देखा था, खिड़की पे खड़ा हुआ था। साया? क्या मतलब? विजय कूदकर खिड़की के निकट पहुंचा। बाहर तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। तेज हवा से खिड़की जरूर खुल गई है और तुम्हें एकाएक ही साया का वहम हो गया। वह वहम नहीं था विजय, वहाँ कुछ जरूर था। उफ, सो जाओ। ठीक 1 घंटे के पश्चात हा 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 हा, हम मार डालेंगे उसे। मगर कुतुब मीनार से गिरकर वह कैसे बच गई? तुमने धक्का तो दे ही दिया था बाबू। हम तीनों भी तो वहाँ उपस्थित थे। जिस तरह से वे बची है कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं उसे। और मास्टर, दूसरी बार मैंने उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे, लेकिन योजना अनुसार कार खाई में गिर गई थी बाबू। लेकिन कार का एक नट तक नहीं टूटा। कुदरत का ऐसा करिश्मा मैंने आज तक नहीं देखा सुना। रोजी, छोड़ो यह सब। अब हम सोचना यह है कि किस तरह उसकी हत्या की प्लानिंग की जाए। कहीं हम अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं।
क्या मतलब? मतलब साफ है, 2 बार अपनी योजना में सफल होकर भी हम असफल हो गए हैं। अगर आगे भी ऐसा ही हुआ तो नहीं, इस बार हमें ऐसी योजना बनानी है कि कुदरत का कोई करिश्मा उसे बचा ना सके। और वह योजना बनाने के लिए ही हम यहाँ गेस्ट हाउस में कुछ दिन के लिए आए हैं। तो फिर ठीक है, फ़िलहाल रात बहुत हो गई है, अब मुझे नींद आ रही है। ओके, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तीनों चलने को हुए, एकाएक बाबू चीख पड़ा, तड़ाक। ओह बाबू, क्या हुआ? शायद नशे के कारण मेज पर गिर पड़ा है। मास्टर, यह मेज मेरी पीठ से टकराई है। ओह, क्या बकवास बाबू, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबू, तुम मेज पर गिरे हो। मैंने पी ज़रूर है, लेकिन अपने होश नहीं खो बैठा हूँ। मेरे पलटते ही यह मेज मेरी पीठ से टकराई थी, मैं मेज पर नहीं गिरा। क्या कोई इस रहस्य को नहीं समझ सका? अब अपने कमरे में आ गए। मेरी पीठ से मेज टकराई कैसे थी? और अचानक भय से आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। कड़ कौन है वहाँ? धागे से फिसलती मकड़ी एकाएक उसके ऊपर आ पड़ी। उफ! अगले ही पल बाबू के हलक से चीख फूटने लगी। नहीं, उफ! दरवाज़ा बाहर से झंझोड़ा झंझोड़ा जाने लगा। बाबू बाबू, दरवाज़ा खोलो। मास्टर, दरवाज़ा तोड़ दो। तोड़ना ही पड़ेगा। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। बाबू की लाश। बाबू मारा गया। बाबू मारा गया, बाबू मारा गया, बाबू। मीनू, होश में आओ, क्या हुआ? जागो मीनू। ओह आ। मीनू आंखें फाड़े विजय को ताकने लगी। क्या हुआ था तुम्हें? तुम कोई डरावना सपना देख रही थी ना? विजय, सपने में मैं वही खिड़की देखी मैंने। विजय, सपनों में मैं ही खिड़की देखी। विजय, सपनों में वही खिड़की देखी मैंने। खिड़की पर वही खौफनाक साया। उसने बाबू को मार डाला। विजय, उस भयानक मकड़े ने उसका गला घोंट दिया। विजय, तुम्हें मानना होगा कि इसी साये को मैं जागती आंखों से खिड़की पर देख चुकी हूँ। और वही साया भय बनकर तुम्हारे मस्तिष्क पर इस कदर छा गया कि सपने में नहीं विजय, वह मेरा वहम नहीं था। देखो मीनू, हम सपनों में वही सब देखते हैं जिसकी जागती आंखों से कल्पना करते हैं। अगर वह तुम्हारा सपना नहीं था तो फिर हमें बाबू का कहाँ मरा है? मैं नहीं जानती, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से दोस्तों क्रीन। और उधर से जो कुछ कहा गया वे सुनते ही वह बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या? ओह माय गॉड, कैसे हो? ओह, तुम कहाँ से बोल रहे हो? ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। मीनू, क्या हुआ विजय? बाबू रात मारा गया। नहीं, तभी रात बाबू को उस मकड़ी ने मारा था ना विजय? नहीं, झूठ मत बोलो विजय, तुम उसकी लाश देखकर आए हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसे गला घोंटकर मारा गया था? लेकिन मीनू, बाबू की मौत से तुम्हारे सपने का क्या संबंध हो सकता है? मैं नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि कुतुब मीनार से मुझे धक्का देने वाला तुम्हारा दोस्त बाबू था। कार के ब्रेक फेल करने वाला भी बाबू था। और इस षड्यंत्र में वो अकेला नहीं था विजय, रोजी और मास्टर भी उसके साथ थे। बकवास।
उसी क्षण बाहर तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी, कड़। और लगता है फिर तूफान आएगा। तूफान तो आ चुका है विजय। ठीक इसी पल मानो तूफान कमरे में घुस गया। साएं, उफ, यह क्या! एक क्षण के लिए मानो भूकंप आ गया था। भड़ाक खड़ाक, उफ नहीं विजय! धड़ाम, ओह! दूसरे ही पल शांति छा गई। विजय, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? यह सब क्या था विजय? लेकिन विजय के पास मीनू के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उस रात ना चाहते हुए भी 3 बजे के आसपास मीनू की आंखें लग गई। रोजी, अब जो हुआ, जो कुछ भी करना होगा हम दोनों को ही करना होगा। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया मास्टर की बाबू की मौत एकाएक हुई कैसे? भूल जा बाबू की मौत को। 20 लाख रुपए की सोचो, अब यह रकम हम दोनों की है रोजी। वह तब जब हत्या हो जाती है। हत्या होगी रोजी। मैंने योजना बना ली है कि कल तुम जान जाओगी कि हत्या कैसे होगी। आज सारा दिन बाबू की अंत्येष्टि में बीत गई। थक गई होगी। सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट रोजी। गुड नाइट मास्टर। रोजी अंदर आ गई। खटाक, अरे यह बिजली को क्या हुआ? म्याऊं। चलिए दोस्तों, ये हॉरर सीरीज की इस कॉमिक्स को खिड़की का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।